हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके पहले आपने प्रैक्टिस सेट देखने से पहले आप ऊपर देखो आई बटन में आपको प्रीवियस वीडियो के भी लिंक मिल जाएंगे, आप उसको चाहिए तो फॉलो कर लो। ठीक है, इसमें हमने पूरा डिटेल प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो चलो हम ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। तो चलो इससे पहले हमने क्या किया था, अपने प्रैक्टिस सेट 1.1 में एलिमिनेटिंग मेथड देखा था, और प्रैक्टिस सेट 1.2 में हमने क्या देखा, ग्राफिकल मेथड देखा। ठीक है, अब ये वाले प्रैक्टिस सेट में हम क्या करेंगे, अपना क्रैमर्स रूल देखेंगे। ठीक है, तो देखो अपना तीनों मेथड में सबसे इजी मेथड कौन सा है, क्रैमर्स रूल वाला ही है। ठीक है, तो चलो हम इसे देख लेते हैं, इसमें क्या है। देखो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। ठीक है, हम क्रैमर्स रूल को ही क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट मेथड में अपने को क्या होता है कि देखो आपको ऐसे एक सीधी लाइन होगी और उसके अंदर क्या दिया रहेगा आपको, ए बी सी डी। ये क्या होगा, जैसे आपको ऐसे एक बार होगा, बार के अंदर क्या हुआ रहेगा, आपको ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू दी रहेगी। ठीक है, इसी को हम अपना क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। अब डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपको, देखो ये पहले टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डी से, और दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा आपको, जो सी की जगह पे है। तो ये कैसे फॉर्मूला हो जाएगा अपना, ए इंटू डी, बीच में हमेशा डिटर्मिनेंट में माइनस साइन आती है, उसके बाद बी इंटू सी। ठीक है, आपको यही स्टेप फॉलो करना है, मतलब ऐसे नहीं कर सकते हो आप कि आप बी सी में से ए डी को माइनस कर दोगे, ये करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आपको सबसे पहले ए से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ए यहाँ पर जो नंबर होगा उसको आपको इस वाले जगह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डी वाले जगह पे से, और बी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सी से जगह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यही लिखा गया है इसमें, ए इज द डिटर्मिनेंट। ठीक है, हम साइड वाले को क्या बोलते हैं, इसको हम रो बोलते हैं, और जो अप साइड में होगा उसको क्या बोलोगे आप, कॉलम बोलोगे। ठीक है, तो देखो ए बी क्या हो जाएगा इसमें, रो हो जाएगा, और ए सी क्या हो जाएगा, ए सी और बी डी क्या हो जाएंगे इसमें, कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, देखो आपको जहाँ पर मैंने ये बताया वहाँ पर भी देखो यही बताया है कि आपको ये स्टेप फॉलो करके ही आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, चलो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा जो पहले जगह पे वैल्यू होता है उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से डी जगह वाले पे। तो ये क्या हो जाएगा, 5 into 9 हो जाएगा। ठीक है, और बीच में हमेशा डिटर्मिनेंट की साइन क्या होती है अपनी, माइनस होती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है अपना b इंटू क्या हो जाएगा, c वाला हो जाएगा। ठीक है, तो b जगह पे क्या है अपना 3 है, उसके बाद क्या है 7 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 into 7। तो अब बताओ मुझे इसमें क्या होगा, फिर यहाँ पर क्या है मल्टीप्लीकेशन है, तो 5 into 9 क्या देगा अपने को, 45 देगा, और 3 into 7 क्या दे देगा अपने को, 21 दे देगा। तो देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये हो जाएगा 24, और उसके बाद साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए का आपको आंसर आ जाएगा 24। चलो यही था डिटर्मिनेंट। अब हम क्रैमर्स रूल देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो क्रैमर्स रूल को ही हम क्या डिटर्मिनेंट मेथड को ही क्या बोलते हैं, हम क्रैमर्स रूल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये अपना जनरल फॉर्म है इक्वेशन का। ठीक है, ये ए वन के जगह पे अपने क्या होते हैं, कांस्टेंट नंबर होते हैं, और एक्स और वाई तो अपने वेरिएबल है, और यहाँ पर भी कांस्टेंट नंबर होता है। तो जैसे देखो ना, आपको जनरल में इक्वेशन दिया रहता है, कैसे दिया रहता है, 2x + 4y इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई ना कोई नंबर होगा, उसके बाद क्या होगा अपना, उसका समझो और एक रैंडम नंबर ले लेते हैं हम इधर, 5x + 3y = 9। ठीक है, देखो इसको इक्वेशन 1 बोलोगे, इसको इक्वेशन हम 2 बोलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये 2 को ही क्या बोलते हैं, हम a1 बोलेंगे, फिर उसके बाद ये 4 को क्या बोलेंगे हम, b1, फिर c1। ठीक है, आप इसको कैसे याद रखोगे, a b c, तो a1 b1 और c1, ये जो नंबर है उसको हम a1 b1 c1 डिनोट करते हैं, और नीचे वाले को क्या करोगे आप, a2 b2 और c2। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, और कभी भी क्या होगा कि लास्ट साइड में आपको हमेशा इक्वल टू के साइड ही नंबर रखना है। ठीक है, कभी कभी क्या हुआ रहेगा कि आपको ये इंटरचेंज करके अंदर ही दे दिया रहेगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस इक्वेशन को रीअरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो वैसा समय आएगा तो हम वहीं सॉल्व कर लेंगे, आपको मैं खाली अवेयरनेस के लिए बता दिया यहाँ पर। तो चलो इसमें देखो फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट का तो एकदम ईजी फॉर्मूला है। डिटर्मिनेंट को आप कैसे याद रखोगे, एकदम देखो ये आपने एकदम इजी करने का ट्रिक है एक, मैं अपने स्कूल टाइम पे ऐसे ही याद रखता था। डी की वैल्यू क्या है अपनी, डी मतलब क्या होगा, अल्फाबेट, जैसे अल्फाबेट में क्या आता है, ए बी सी डी आता है ना, ए बी सी डी को हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। तो आप उसको कैसे याद रखोगे, अल्फाबेट से रखोगे। अब डी एक्स का फॉर्मूला क्या है, देखो पहले सी आ रहा है फिर बी आ रहा है, तो सी को कैसे याद रखोगे आप, चाय, और बी से बिस्किट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट का डी वाई को कैसे याद रखोगे, ए सी। ठीक है, तो ए का मतलब हो जाएगा अपना आलू, और सी का मतलब हो जाएगा अपना चिप्स। देखो कितना इजी टर्म है ये। तो आप, मैं इसको कैसे याद रखता था, एग्जाम टाइम में dx ने चाय बिस्किट मंगाया और dy ने आलू चिप्स में, आप कैसे याद रख लोगे, चाय बिस्किट और
आलू चिप्स, ठीक है। तो देखो एकदम इजी तरीका था इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले को याद करने का, आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब ये वाला ट्रिक देख के आप हमेशा इसको याद रखोगे तो आपको ये लाइफ टाइम याद रहेगा, ठीक है। चलो अब हम अपना आगे का सम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो हम अपना प्रैक्टिस सेट 1.3 देखते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर, ठीक है। तो आपको इसका क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है और जो रिमेनिंग बॉक्सेस है उसे आपको फिल करने। तो हम डिटरमिनेंट में क्या करते हैं, देखो ये ए होता है, ये बी प्लस सी और डी। तो आप क्या करते हो, आप ए इंटू क्या करते हो, डी करते हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं अपना, फिर यहाँ से हम बी इंटू सी करते हैं, ठीक है। तो आप वही करोगे। तो आप क्या कर लोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। थ्री, देखो थ्री तो ऑलरेडी यहाँ पर है, फिर उसके बाद बीच में मल्टीप्लाई साइन आती है, उसके बाद क्या आता है, फाइव आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये टेबल में, ये बॉक्स में क्या आ जाएगा अपने को, फाइव आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है अपना, फिर सेकेंड टर्म मतलब बी के को उसके मल्टीप्लाई करोगे, आप फोर से मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, पहले टू आएगा, उसके बाद इंटू फोर, और बीच में डिटरमिनेंट की माइनस साइन है, ठीक है। अब देखो थ्री इंटू फाइव क्या देता है अपने को, ये दे देगा अपने को 15, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद क्या होगा अपना, 15 आ गया, उसके बाद क्या होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 15 में से हट गया तो क्या आएगा अपना, आ जाएगा फिर अपना 7, ठीक है। और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 15 का प्लस, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1 डिटरमिनेंट का। चलो अब हम आगे का सम देखते हैं अपना, ठीक है। तो देखो अब अपने को क्या है, क्वेश्चन नंबर टू बोला गया है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, ठीक है, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। अपने को क्या करना है, इसमें केवल डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो सेम हम क्या करेंगे अपना, इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे कर देंगे, और उसके बाद वाले टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम इससे कर देंगे। तो ठीक है, तो अपना ये कैसे हो जाएगा, देखो ये कैसे होगा अपना, इक्वल टू लिखने का, उसके बाद क्या होगा, ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4 ब्रैकेट क्लोज, फिर बीच में डिटरमिनेंट की कौन साइन आती है अपने को, बीच में आती है माइनस साइन, तो आप यहाँ पर माइनस लिख दोगे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा अपना 7 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट ओपन 7 इंटू 2, ठीक है। आपको कभी भी साइन माइनस साइन लिखनी पड़ती है, तो ठीक है। अब उसके बाद क्या आ जाएगा इसका आंसर अपने को, डेट इज इक्वल टू व्हाट, देखो 1 इंटू 4 करोगे तो क्या आंसर आएगा, 4 आएगा। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में माइनस की साइन आ जाएगी, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस देता है। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये वाली साइन आ जाएगी, ठीक है। तो ये साइन एज इट इज़ यहाँ पर ये आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा अपना 7 टू द क्या हो जाएगा 14, ठीक है। 7 टू द 14 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा अपना, डेट इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 14 + 4 हो जाएगा अपना 18, और माइनस साइन एज इट इज, क्योंकि माइनस और माइनस और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये था अपना इस डिटर्मिनेंट का आंसर। तो चलो हम अपना सेकंड सम सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो सेकंड सम में अपने को क्या दिया गया है, तो सेम हम क्या कर लेंगे अपना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो तो हम अपना सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपना, डेट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपना देखो 5 इंटू 0 और 3 इंटू ये हो जाएगा 7। तो पहले क्या कर लोगे आप, 5 × 0 कर लोगे। तो ये क्या हो जाएगा अपना 5 × 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर बीच में अपने डिटरमिनेंट की साइन क्या लगती है, माइनस आती है, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना माइनस। उसके बाद क्या होगा अपना 3 इंटू 7। तो देखो 3 इंटू 7 जो नंबर होगा वो साइन के साथ लिखना पड़ेगा इसमें, तो ये हो जाएगा -7, ठीक है। उसके बाद क्या होगा अपना, ये 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा पूरा 0, ठीक है। उसके बाद ये माइनस साइन आ जाएगी नीचे अपनी, तो ये हो जाएगा माइनस। उसके बाद 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 7 3 = 21, ठीक है 1, और जो साइन होगी वो ब्रैकेट के साथ अपने को लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे हम, साइन साइन तो सामने आ गया, तो इसको क्या होगा, साइन को हम प्रेफरेंस देके इसका आंसर लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या दे देगा ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा 21। अब 0 + 21 तो हो जाएगा 21, तो अपने आंसर क्या आ जाएगा इसका +21, ठीक है। तो ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से देख लिया, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, आपको सम को देख के डायरेक्ट घबराना नहीं है, ठीक है। ये इजी है, मतलब खाली ये डिवाइड में कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो देखो आप इसको एक एक टर्म पकड़ना, ठीक है। आप ऐसे मत कर देना कि 7 × 3 फिर ये, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा। आपको ये पूरे को क्या करना है, एक ही टर्म कंसिडर करना है, ठीक है। तो चलो हम इसको ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या हो जाएगा अपना ये, डेट इज इक्वल टू, देखो ये पूरा टर्म लिखोगे आप, मतलब कैसे हो जाएगा अपना ये 7/3, फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/2। आप इसको आप प्रॉपर एक ब्रैकेट में फिल कर दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, बीच में अपनी आती है माइनस साइन, ठीक है।
तो यहाँ पर बीच में क्या हो जाएगा, माइनस अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा अपना, हम 5 देखो फिर ये वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कैसे हो जाएगा 5/3 इंटू 3/2, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा ये, अब देखो बच्चों, तो मल्टीप्लाई तो अपना बहुत ईजी होता है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि आपको डायरेक्ट सामने सामने मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देखो 7 × 1 क्या दे देगा अपने को, ये दे देगा 7/3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर समझो यहाँ पर कोई माइनस साइन नहीं है तो ब्रैकेट हट जाएगा, फिर देखो ये बीच की माइनस साइन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो 5×3 क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 15/3 ओके। तो देखो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना, अब देखो ये कैसे है, अभी अपने को ये क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो चलो अच्छा है, अपना बेस ऑलरेडी कॉमन है, तो कॉमन बेस को हम क्या कर लेंगे अपना, इसको एक बार लिख लेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा अपना, कॉमन बेस को एक बार लिख लोगे तो ये कॉमन +7 और ये -7 क्या देगा अपने को, प्लस माइनस माइनस। तो 15 में से 7 क्या तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या था 15 के आगे का माइनस, तो यहाँ पर माइनस अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको यही छोड़ना नहीं है, क्योंकि देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो आप इसको प्रॉपर डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये 2 3 और ये 2 4, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा अपने को 4/3, और ये माइनस साइन यहाँ पर कैरी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो बच्चों आपको आंसर क्या आ गया इसका, -4/3, ठीक है। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम आगे का सम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग व्हाट, क्रैमर्स रूलिंग, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। अगर आपको क्रैमर्स रूल बोला गया है तो आपको क्रैमर्स रूल से ही सॉल्व करना है, ये नहीं कि आप यहाँ पर ग्राफिकल मेथड कर दोगे तो आपको रॉन्ग मिल जाएगा टोटली। तो क्रैमर्स रूल बोला है तो चलो ठीक है, तो अपने को क्रैमर्स रूल के फॉर्मूला तो ऑलरेडी याद है, ठीक है। तो क्या होता है अपना क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट होता है dx होता है dy, आपको मैंने बताया था कि इसको कैसे याद रखते हैं। तो d फॉर अल्फाबेट होता है, dx के लिए अपना चाय बिस्किट, और dy के लिए क्या हो जाता है अपना, ये आलू चिप्स हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, अपने इक्वेशन को प्रॉपर यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा अपना 3x - 4y = 10 और 4x + 3y = 5, ठीक है बच्चों। तो इक्वेशन में अपना यही क्या होता है, ये होता है अपना a1, ये होता है अपना b1, ये होता है अपना c1, ठीक है। ये हो जाता है अपना c1। उसके बाद क्या होता है अपना, ये हो जाता है a2, b2 और ये c2, ठीक है। तो आप ये पेपर में एकदम अच्छे से लिख लेना। आप क्या करना, जब पेपर में रहेगा तो इसको पेंसिल से लिख लेना और बाद में इसको इरेज कर देना, ठीक है। तो चलो अब हम क्या कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट पता है ना अपना, अल्फाबेट होता है, तो ये क्या हो जाएगा अपना a1/a2, b1/b2, ठीक है। तो देखो ए को किस में लिखा है मैंने, ब्लू ब्लू कलर में लिखा है, तो क्या हो जाएगा कि मैं ब्लू में लिख लेता हूँ। तो देखो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। और याद रखना डिटर्मिनेंट के हमेशा साइन लगती है, तो यहाँ पर देखो दोनों प्लस है तो ये प्लस में आ जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद मैंने किस में लिखा है, हरे में लिखा है, तो हरे में क्या है अपना बी लगता है ना, b1/b2। तो देखो b1 क्या है, देखो माइनस साइन आएगी, हाँ आएगी, तो ये माइनस साइन आपकी इधर आ जाएगी, फिर ये -4 और नीचे प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, हम अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटाक से। तो चलो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, देखो पहला टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, मतलब ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन 3 × 3 और बीच में डिटरमिनेंट की माइनस साइन। फिर देखो यहाँ पर एक माइनस साइन होता है तो आप क्या कर लो, एक स्क्वायर ब्रैकेट ले लो, फिर अंदर एक ब्रैकेट डाल दो, ठीक है। तो देखो ये टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट का सी टर्म होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -4 ब्रैकेट क्लोज, फिर ये क्या हो जाएगा अपना इंटू ये लास्ट का अपना 4, ठीक है। और ये आप ऐसे ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर लो, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 9, फिर माइनस, फिर देखो बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट क्या हो जाएगा अपना, आप इसको ऐसे लिख लो चाहिए तो अंदर क्या हो जाएगा 4 4 हो जाएगा ये 16, और अंदर देखो मल्टीप्लाई में माइनस साइन होती है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई क्या देगा, माइनस ही देगा, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखो इसके बाद अपना क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो माइनस माइनस साइन आप सामने आ गई तो आपको इसको प्रेफरेंस देना पड़ेगा और बाकी नंबर एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा अपना 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा प्लस, फिर हो जाएगा 16। अब प्लस कितना हो जाएगा, ये दोनों करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 25। तो आपको देयरफॉर डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी मिली आपको, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 25, ठीक है। इसको आप यहाँ पर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में रख लो। उसके बाद चलो हम आगे का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो dx निकालना है आपको, तो dx के लिए क्या लगता है अपने को, चाय बिस्किट, तो सी फॉर चाय, बी फॉर बिस्किट। तो चाय किस में लिखा है, रेड में लिखा है, तो हम चलो इसको रेड में लिख लेते हैं। तो ये अपना कैसे हो जाएगा, ये देखो दोनों पॉजिटिव, मतलब ये क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा अपना 5। उसके बाद ये हरे में क्या है अपना
-4 देखो माइनस साइन हमेशा आती है, तो ये क्या हो जाएगा अपना ये -4/3 ठीक है? तो इसमें भी क्या करोगे आप प्रॉपर्ली क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना dx की भी वैल्यू निकाल लोगे। तो ये कैसे हो जाएगा? ब्रैकेट ओपन 10 × 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 × 3 बीच में डिटरमिनेंट के माइनस। अब देखो माइनस होता है तो अपने को लेना पड़ता है स्क्वायर ब्रैकेट, फिर आप ब्रैकेट ओपन करके इसको लिख लो -4 इंटू क्या हो जाएगा ये अपना -4 इंटू 5 ठीक है? तो ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्या हो जाएगा देखो 10 × 3 हो जाएगा अपना ये 30 माइनस देखो ये अंदर हो जाएगा अपना 20, तो ये हो जाएगा 5 × 4 = 20 और ब्रैकेट ओपन क्लोज, और बीच में माइनस साइन इसकी आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा अपना देखो माइनस माइनस क्या दे देगा प्लस दे देगा, तो नंबर एज इट इज और बीच में प्लस इज इक्वल टू ये क्या दे दिया अपने को इसने आंसर, ये दे दिया 50। तो आपको डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपनी 50। ठीक है? तो इसको आप अभी से स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लोगे। अब चलो हम अपना ये डी वाई निकाल लेते हैं। तो देखो डी वाई की वैल्यू क्या होती है अपनी ए और सी होती है, तो ये हो जाएगा अपना 3, ये 4, और अपना ये क्या होता है रेड होता है, तो रेड रेड में मतलब लास्ट वाला C1/C2। ठीक है? ये आपको मैंने खाली समझने के लिए दिया है ये रेड अपना कलर में। क्या आपको तो नॉर्मली लिखना पड़ेगा, लेकिन अपने को आपको अच्छे से ये कलर कोड में समझ जाएगा, इसलिए मैंने इसको कलर में लिखा है कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू लिखी गई है। ठीक है? तो देखो ये क्या था रेड में था, तो ये हो जाएगा अपना 10 और ये हो जाएगा 5। ठीक है? देखो बच्चों इसमें कोई भी अपना नेगेटिव साइन नहीं है, तो ये अपना प्रॉपरली एकदम इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा अपना डेट इज इक्वल टू ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 5 माइनस साइन फिर ब्रैकेट ओपन फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 10 × 4। ठीक है? ये क्या हो जाएगा 3 × 5 क्या हो जाएगा अपना ये 15 बीच में माइनस साइन 10 × 4 ये हो जाएगा 40। तो देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा अपना ये माइनस। ठीक है? प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 40 - 15 हो जाएगा अपना 25 और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस। तो आपको डी वाई की वैल्यू क्या आई अपने को, डी वाई की वैल्यू आई अपने को -25। ठीक है? देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल आप क्या निकालना है एक्स की वैल्यू निकालना है, तो एक्स क्या हो जाएगा अपना डी एक्स बाय डी, डी एक्स बाय डी, तो हो जाएगा डी एक्स बाय डी। ठीक है? ये क्या हो जाएगा अपना डी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी अपने को, आई थी 50, तो ये हो जाएगा 50/डी। डी की वैल्यू क्या थी अपने 25 थी, तो ये हो जाएगा 25 1 एंड ये 2 देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या मिला अपने को, एक्स की वैल्यू अपने को मिली 2। ठीक है? वैसे आप क्या कर लोगे अपना y की वैल्यू निकाल लोगे, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। डी वाई की वैल्यू क्या है बच्चों 25 माइनस 25 अपॉन डी की वैल्यू अपने 25, तो ये दोनों कट होकर 1 हो जाएगा और ये माइनस साइन कैरी होकर यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है? देयरफॉर अपने को डी वाई की वैल्यू क्या मिली y इज इक्वल टू -1। ठीक है? तो आप क्या कर लोगे लास्ट में अपना फाइनल सॉल्यूशन लिख लोगे, तो देखो x और y वैल्यू निकल गई इधर भी। ठीक है बच्चों? तो देखो क्या हो गया ये अपना आ जाएगा देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 2, 1 ठीक है इज द सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों? तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है? अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ठीक है? ठीक है बच्चों? तो देखो चलो हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। देखो बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को क्या दिया गया है कि 4x + 3y। देखो यहाँ पर क्या है कि अपना ये प्रॉपर वे में नहीं है। ठीक है? ये आगे पीछे है, तो आपको क्या पता है आपको मैं बताया था कि आपको कांस्टेंट हमेशा वहाँ पर रखना पड़ता है। ठीक है? तो इसको हम क्या कर लेते हैं इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। तो पहले इक्वेशन कैसे हो जाएगा अपना ये हो जाएगा 4x + 3y इज इक्वल टू ये -4 इधर आके क्या हो जाएगा +4। ठीक है? और ये इक्वेशन कैसे हो जाएगा अपना देखो इसमें क्या है कि देखो नंबर तो अपना उसी साइड है कांस्टेंट, खाली वेरिएबल y वहाँ पर है इक्वल टू के, तो आप क्या कर लोगे उसको यहाँ पर बुला लोगे, तो ये कैसा हो जाएगा 6 - 5y इधर आके हो जाएगा +5y और इज इक्वल टू 8। ठीक है? देखो ये अपना इक्वेशन हो गया, इसको हमने क्या किया इसको प्रॉपर वे में लिख लिया। तो चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। ठीक है बच्चों? तो हमने क्या कर लिया देखो इसको रीअरेंज कर लिया है और इसको मैंने कलर कोड में लिख लिया कि आपको अच्छे से समझे। तो देखो ये होता है अपना A1 B1 और C1, A2 B2 और C2। तो देखो डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है अपना अल्फ़ाबेट होता है, मतलब A की वैल्यू और B की वैल्यू। तो A की वैल्यू अपना कैसे है ब्लू कलर में, तो ये क्या हो जाएगा अपना ये हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा अपना 4/6
और ये क्या है अपना, उसके बाद अपना b मतलब 3/5, ठीक है। चलो हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं फटाक से। तो अपना क्या हो जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर माइनस नहीं है तो अपने को कोई टेंशन नहीं है, तो अपना प्रॉपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय दिस 5 माइनस ब्रैकेट ओपन दिस टर्म मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना 4×5 = 20, बीच में माइनस साइन, 3×6 क्या हो जाएगा अपना ये 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 18, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 20 - 18 क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 2, ठीक है। तो अपने को इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2, ठीक है। आप इसको ब्रैकेट में लिख लोगे। उसके बाद क्या निकालना है अपने को, dx निकालना है। dx मतलब क्या होता है, चाय बिस्किट, तो C फॉर चाय, तो चाय मतलब रेड में है, तो यहाँ पर आप रेड में लिख लोगे इसमें 4 8। और ये कैसे हो जाएगा अपना, उसके बाद क्या था बिस्किट का B, तो B किस में था अपना, ग्रीन में था, मतलब ये वाली वैल्यू आ जाएगी B1/B2। तो ये हो जाएगा 3 और ये 5, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा अपना, डेट इज इक्वल टू वॉट, तो अपने को फिर इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पर प्लस है सब, तो अपने को माइनस का यहाँ पर कोई झंझट नहीं है, ठीक है। तो चलो अब क्या कर लोगे, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट, तो ये हो जाएगा अपना 4×5 माइनस बीच में डिटर्मिनेंट की, फिर हो जाएगा 3×8, ठीक है। तो देखो 4×5 क्या आ जाएगा 20, और बीच में आ जाएगा माइनस, ठीक है। 3×8 = 24, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये दे देगा अपना प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, तो अपना dx की वैल्यू क्या आ गई, dx इज इक्वल टू -4, ठीक है। इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लोगे। चलो अपने को अभी क्या निकालना है, dy मतलब a और c1, a1/a2 और c1/c2। तो a की वैल्यू क्या है अपनी अपनी 4 और 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 और 6। उसके बाद क्या है अपना C1/C, तो ये क्या हो जाएगा 4/8, ठीक है। तो जैसे भी हम फटाक से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या देगा अपने को, दैट इज इक्वल टू वॉट, दैट इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 4×8 माइनस 4×6, तो ये हो जाएगा 4×6, ठीक है। तो चलो 4×8 क्या हो जाएगा अपना 32, बीच में माइनस साइन, उसके बाद 4×6 = 24, तो ये दोनों क्या देंगे अपने को प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 8, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर पॉजिटिव। तो अपने को dy भी क्या आया, देयरफॉर dy इज इक्वल टू व्हाट, dy इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो इसको भी हम चलो लिख लेते हैं। तो अपने को सभी वैल्यू यहाँ पर आ गए। तो अपने को क्या निकालना पड़ता है x, तो x इज इक्वल टू dx/d, dx की वैल्यू क्या थी अपनी -4/d की वैल्यू क्या थी 2, तो ये क्या हो जाएगा अपना -2, देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट -2 और ये 2 फिर -2 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसी तरह y की वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल टू dy/d, dy की वैल्यू क्या है अपनी 8 आई थी, और d की वैल्यू क्या थी अपनी 2 थी, तो ये 1 और ये 4, ठीक है। तो ये क्या अपने को आंसर दे दिया इसने 4। तो इसी तरह अपने को y की वैल्यू क्या आ गई अपनी 4, ठीक है। तो लास्ट में आप लिख लोगे फाइनल आंसर। चलो ठीक है बच्चों, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। आपको पेपर में ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने खाली रेफरेंस के लिए दिया है, ठीक है। आपका खाली फाइनल आंसर इतना ही है। तो चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, नंबर 3 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, x + 2y = -1 और 2x - 3y = 12, ठीक है। तो देखो x का मतलब कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर 1 होता है, ठीक है। तो चलो हमको पहला डिटरमिनेंट में क्या लगता है, a और b लगता है। तो a क्या हो जाएगा अपना 1 2, और b में क्या आ जाएगा अपना 2, और देखो यहाँ पर -3 है, तो ये क्या आ जाएगा अपना ये -3, ठीक है। आप कभी भी माइनस लेना भूलना मत, नहीं तो आपका ये सब रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपना, देखो अभी माइनस है तो हमको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, तो ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, फिर अंदर ब्रैकेट लिख लेना 1 × क्या है ये -3, फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा ये अपना माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा 2, तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत नहीं, तो ये नॉर्मल से हो जाएगा ये ऐसे, ठीक है। अभी क्या कर लेंगे अपन स्क्वायर ब्रैकेट 3 × 1 क्या हो जाएगा ये 3, तो ये अंदर ऐसे हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा अपना ये 4, ठीक है। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा। तो अपने को डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, d इज इक्वल टू
-7, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना dx की वैल्यू निकालेंगे। तो dx क्या होता है अपना, ये होता है चाय बिस्किट, तो C फॉर चाय, तो चाय मतलब रेड वाला, तो ये हो जाएगा -1 और 12। और उसके बाद क्या है अपना b होता है, तो b अपना क्या है, ये 2 और -3, तो ये होता है 2 -3, ठीक है। तो चलो हम इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटाक से। तो ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय लास्ट नंबर, तो ये क्या जाएगा 1 × 3। तो देखो आप क्या कर लोगे, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लोगे। उसके बाद क्या अपना ये -1 ये हो जाएगा -3, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर बीच में डिटरमिनेंट की माइनस साइन, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, और ये हो जाएगा 2 × 12, ठीक है, 2 × 12। तो ये क्या हो जाएगा अपना, देखो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। उसके बाद क्या आ जाएगा 3 × 1, ये तो नॉर्मल 3 हो जाएगा, ठीक है, -12 × 2 क्या हो जाएगा अपना ये 24, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 24 में से 3 गया तो क्या होगा 21, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर मतलब माइनस, ठीक है। तो ये अपना dx की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर dx इज इक्वल टू व्हाट, -21, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, अपना dy का वैल्यू निकालेंगे। dy अपना क्या होता है, आलू चिप्स, तो a मतलब ये वाला टर्म, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना 1 2, तो dy क्या होता है अपना आलू चिप्स, ठीक है। तो a मतलब 1 और 2, और c मतलब चिप्स मतलब ये रेड वाला, तो ये क्या हो जाएगा अपना -1 और ये 12, ठीक है। अब चलो इसे भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा अपना, देखो यहाँ पर माइनस नहीं है तो नॉर्मल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब 1 × 12, तो ये हो जाएगा 1 × 12। और देखो इसमें माइनस है, पहले तो डिटर्मिनेंट का माइनस, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर देखो ये माइनस मतलब ये ब्रैकेट में लिख लो आप -1 × नीचे का 2, तो ये हो जाएगा ऐसे। अब ये क्या हो जाएगा 1 × 12 हो जाएगा ये 12, माइनस डिटर्मिनेंट का और ब्रैकेट का, देखो 2 × 1 करोगे तो 2, लेकिन ये माइनस प्लस में माइनस साइन रहेगी, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा अपना 12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये अपना प्लस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 14 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो हम क्रैमर्स रूल अप्लाई कर देते हैं फटाक से, रूल, ठीक है। क्रैमर्स रूल के बाद हम क्या करते हैं, अपना x और y निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अपना x कैसे हो जाएगा, x इज इक्वल टू dx/d, dx की वैल्यू क्या थी अपनी -21, और d की वैल्यू थी -7, ये 7 1 ज़ा और ये 7 3 ज़ा, और माइनस माइनस ने भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो अपना आंसर क्या आ गया 3। तो अपने x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 3, ठीक है। उसके बाद क्या निकाल लेंगे हम, अपना y निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू dy/d, ठीक है। तो dy की वैल्यू क्या है अपनी, dy की वैल्यू है अपनी 14, और d की वैल्यू है -7, ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, ठीक है। तो 2, लेकिन माइनस साइन ऊपर कैरी हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा माइनस, देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर y इज इक्वल टू -2। तो अब लास्ट में क्या कर लोगे, अपना फाइनल आंसर लिख लो, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू व्हाट 3, देखो x का 3 और अपना y का क्या है -2, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं, खाली मैंने क्या किया था, ये रेफरेंस के लिए दिया था। अब चलो हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है अपना 6x - 4y इज इक्वल टू -12, और 8x - 3y इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो यहाँ पर चलो हम इसका भी लिख लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है अपना, a और b होता है। तो a क्या है अपना 6 और 8 है, तो ये 6 हो जाएगा, और a2 क्या हो जाएगा अपना 8 है, ठीक है। फिर अपना क्या होता है a और b होता है, b क्या है अपना 4 और 3, b1 क्या है 4 और b2 क्या है अपना 3, ठीक है। चलो इसे भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटाक से, बट यहाँ पर देखो माइनस साइन भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखो -4 है, तो ये क्या हो जाएगा अपना माइनस, तो ये क्या हो जाएगा अपना -4 और ये -3, ठीक है। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या देगा अपने को, देखो माइनस दोनों में, तो इस बार आप स्क्वायर ब्रैकेट लिखोगे, तो स्क्वायर ब्रैकेट में 6 × -3, और अपना स्क्वायर ब्रैकेट हम अपना क्लोज कर लेंगे, ठीक है। फिर बीच में देखो डिटर्मिनेंट की माइनस साइन, फिर वापस से स्क्वायर ब्रैकेट ले लोगे, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, तो ये कैसे हो जाएगा -4 ये वाला 8, ठीक है, ये हो जाएगा 8 ब्रैकेट क्लोज। तो देखो प्लस माइनस तो ये माइनस देगा, ठीक है। फिर 6 3 क्या हो जाएगा अपना, ये 18 हो जाएगा, ठीक है।
और स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, उसके बाद माइनस बीच में क्या हो जाएगा अपना, प्लस माइनस वापस से फिर ये भी क्या करेगा अपना माइनस देगा, ठीक है। उसके बाद 4 8 ज़ा ये हो जाएगा अपना 4 8 ज़ा 32, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये -18 तो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, उसका देखो ब्रैकेट के सामने सामने आए तो ये अपना साइन परफॉर्म कर लेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा 32, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्लस माइनस वापस से माइनस हो जाएगा, तो 32 में से 18 जाएगा तो अपना आ जाएगा 14, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर अपना प्लस ही रहेगा, तो अपने को डिटरमिन ये वैसे हम अपने dx निकालेंगे। dx मतलब अपना चाय बिस्किट होता है, तो c की वैल्यू क्या है अपनी -12 और -2, तो ये हो जाएगा -12 और ये -2, और बिस्किट मतलब b हो जाएगा, तो b क्या है अपना -4 है और -3 है, तो ये हो जाएगा -4 और -3, ठीक है। चलो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा डेट इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस है तो थोड़ा केयरफुली करना, ठीक है। तो चलो हम क्या कर लेते हैं, अपना स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा वाला ओपन कर लेते हैं, फिर अंदर छोटा ब्रैकेट, फिर ये -12 इंटू ये वाला नंबर ब्रैकेट में -3, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, बीच में माइनस आ जाएगा, फिर वापस से बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट, फिर देखो ये b इंटू सी होता है, ठीक है। तो b क्या है अपना -4 इंटू सी क्या है अपना -2 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई में क्या आता है, माइनस माइनस साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो ये पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। तो 12 इंटू 3 करोगे तो आपको क्या आंसर आएगा 36। फिर देखो ये डिटरमिनेंट का माइनस साइन और ये दोनों अंदर का साइन भी एक दूसरे को टर्मिनेट कर देगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस साइन नहीं आता है। तो देखो 4 2 ये हो जाएगा अपना 8, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 36 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा अपना ये 28, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस, मतलब ये +28 हो जाएगा, ठीक है। तो अपना dx की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर dx इज इक्वल टू व्हाट, dx इज इक्वल टू 28, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, अपना dy निकाल लेते हैं। dy मतलब अपना होता है आलू चिप्स, तो आलू मतलब ए का टर्म आ जाएगा, तो ये क्या था अपना 6 था और 8, और चिप्स का मतलब c, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा -12 और ये -2, ठीक है। चलो इसे भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा डेट इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 6 इंटू -2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट ओपन, अभी क्या हो जाएगा -12 इंटू वॉट इंटू 8 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा अपना, देखो इसमें माइनस साइन रहेगी, क्यों, क्योंकि एक साइड प्लस है और एक साइड माइनस है, ठीक है। तो ये क्या 6 2 12 ब्रैकेट क्लोज माइनस, ये भी देखो माइनस साइन यहाँ पर रहेगी, हाँ रहेगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपना 12 8 क्या होता है अपना 96 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा अपना, देखो अब क्या होगा, सबसे पहले देखो ब्रैकेट ब्रैकेट के सामने वाला सम का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और नंबर अपना 96 एज इट इज, और ये -12 अपना एज इट इज, ठीक है। अब देखो ये नॉर्मल नंबर हो गया, हाँ हो गया, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा अपना माइनस, तो 12 जाएगा तो क्या हो जाएगा अपना 84, तो अपना dy की वैल्यू क्या आएगी, देयरफॉर dy इज इक्वल टू व्हाट, dy इज इक्वल टू व्हाट 84। तो चलो हम अपना क्रैमर्स रूल का फॉर्मूले से x और y निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, अपना x और y निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलो हम अपना x निकाल लेते हैं, तो x का फॉर्मूला क्या होता है अपना, x इज इक्वल टू dx अपॉन डी, x क्या था अपना 28 अपॉन डी क्या था अपना 14 था, ये 14 1 था, ये 14 2 था, तो x की वैल्यू क्या आ गई अपनी, x की वैल्यू अपनी आ गई है 2, ठीक है। अब चलो ऐसे हम अपना y निकाल लेते हैं, तो y क्या होता है अपना, y इज इक्वल टू dy अपॉन डी, ठीक है। dy की वैल्यू क्या है अपनी 84, और d की वैल्यू क्या थी अपने डिटर्मिनेंट की 14 थी, ठीक है। ये 14 1 था और ये 14 6 था, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो गई अपनी 6 हो गई, ठीक है। तो बाद हम क्या कर लेंगे, अपना फाइनल आंसर लिख लेंगे, और x की वैल्यू क्या थी अपनी 2 है, और अपनी y की वैल्यू क्या है अपनी 6 है, इज द अपना फाइनल आंसर, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका अच्छे से प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इक्वेशन में क्या दिया अपने को, 4m + 6n इज इक्वल टू 54, 3m + 2n इज इक्वल टू 28, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, अपना वेरिएबल का नेम चेंज हुआ है, एक्स वाई से क्या हो गया है, एम एन हो गया है। तो बस कुछ नहीं, इसमें क्या करना है अपने को, एक्स के बदले एम लिखना है और वाई के बदले क्या लिखना है, एन लिखना है, और बाकी अपना पूरा स्टेप एज इट इज पहले जैसा ही है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट क्या होता है अपना, ए बी होता है। ठीक है, तो ए क्या होगा अपना 4, और ये क्या हो जाएगा अपना, बी क्या हो जाएगा 3। उसके बाद क्या है अपना बी, बी क्या है अपना 6 है और 2 है। ठीक है, तो B1 और B2 क्या है अपना 2 है। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा अपना 4 × 2, ठीक है, माइनस 6 × 3, 6 × 3, 4 × 2 क्या हो जाएगा अपना 8, बीच में आ जाएगा माइनस साइन, और 6 × 3 क्या हो जाएगा अपना 18 हो जाएगा। 18 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 18 का यहाँ माइनस हो जाएगा। तो अपना डी का वैल्यू क्या आएगा, डी इज इक्वल टू वॉट, डी इज इक्वल टू -10। ठीक है, अब अपना डीएम का वैल्यू अपने को फाइंड करना है। देखो डीएम क्या होता है अपना, चाय बिस्किट, तो सी फॉर चाय, तो चाय का क्या हो जाएगा अपना 54 और 28, तो ये हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा 28। और क्या होगा बी, बी मतलब क्या हो जाएगा 6 और 2, मतलब B1 क्या हो जाएगा अपना 6 और B2 हो जाएगा अपना 2। अब इसे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना 54 × 2, बीच में डिटर्मिनेंट की माइनस साइन, फिर ब्रैकेट ओपन, 6 × 28। ठीक है, 54 × 2 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, 108, 108 आएगा। फिर माइनस 28 6 कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना 168। ठीक है, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा अपना माइनस। ठीक है, 168 में से 108 गया तो कितना आ जाएगा अपना ये 60, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा अपना माइनस। ठीक है, तो देखो ये dx की वैल्यू डी, सॉरी इसमें dx नहीं है, इसमें dm है, तो dm की वैल्यू क्या आ गई अपने को, dm इज इक्वल टू वॉट, -60। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद क्या होगा अपना dn की वैल्यू, तो देखो dn क्या है अपना आलू चिप्स, तो मतलब a और क्या हो जाएगा अपना c। ठीक है, तो a मतलब क्या होगा a1 और a2 की वैल्यू, और इसके लिए क्या हो जाएगी अपनी वैल्यू c, मतलब c क्या हो जाएगा 54 और अपना ये हो जाएगा 28। ठीक है, अब चलो इसे भी हम फटाक से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपना, डेट इज इक्वल टू वॉट, ये हो जाएगा अपना 4 × 28 माइनस 54 × वॉट 3। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 4 × 28 कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 112 माइनस 54 × 3 कितना हो जाएगा अपना 162। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 162 में से क्या होगा 112 चला जाएगा, 112 जाएगा तो क्या होगा अपना, ये हो जाएगा अपना 50, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगी अपनी माइनस। तो ये किसकी वैल्यू आ गई अपने को, ये आ गई डी एन की वैल्यू, डी एन क्या हो गया अपना -50। ठीक है, तो चलो हम अपना क्रैमर्स रूल लगा के अपना एक्स और वाई निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे आप, ठीक है, therefore by क्रैमर्स हम क्या कर लेंगे अपना m और n की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो m और n की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो ये क्या कर लेंगे अपना m और n की वैल्यू ढूंढ लेंगे। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू वॉट, dm अपॉन d। हाँ, dm की वैल्यू क्या थी अपनी -60, की वैल्यू क्या थी अपनी -10। देखो 10 1 ज़ा 10। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6, और माइनस साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो m क्या आ गया अपना, m इज इक्वल टू वॉट, m इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे अपना n की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम अपना n की वैल्यू निकालेंगे, तो n इज इक्वल टू dn अपॉन d। dn की वैल्यू क्या थी अपनी -50, और d की वैल्यू क्या थी -10। ये हो जाएगा 1 ज़ा, ये हो जाएगा अपना 5 ज़ा, माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो ये अपना आंसर क्या आ जाएगा 5। therefore n इज इक्वल टू व्हाट, n इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम अपना फाइनल सॉल्यूशन लिख लेंगे। तो देखो पहले हम क्या करते थे, एक्स वाई लिखते थे, तो इस बार क्या लिखोगे आप, बस एक्स वाई के बदले क्या लिख दोगे, एम एन लिख दोगे। ठीक है, therefore एम एन इज इक्वल टू व्हाट 6, 5 इज द। ठीक है, ठीक है, ये था अपना नंबर 5। आज क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलो हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो चलो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 भी अपना देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है अपने को, 2x + 3y इज इक्वल टू 2,
और x माइनस वाई अपॉन टू और 1/2। ठीक है, तो अपने को पता है कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए रहता है, तो हम क्या कर लेंगे, जो डिनोमिनेटर में नंबर रहता है उसी से ही हम सब पूरे इक्वेशन को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखो x का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 1x हो जाता है। ठीक है, और इसको हमने क्या कर लिया कि देखो y अपॉन टू है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि y अपॉन टू, इसका मतलब क्या होगा 1/2 इंटू वॉट वाई। ठीक है, देखो इसका मतलब यही हो जाएगा, तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, सेपरेट करके लिखा है। ठीक है, 1/2 वाई। ठीक है, यहाँ पर और कुछ नहीं है, इज इक्वल टू वॉट 1/2। ठीक है, अपने को पता है कि अपने को टू एलिमिनेट करना है, तो क्या कर लेंगे हम यहाँ पर, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन टू बाय वॉट टू। ठीक है, तो देखो हर एक जगह हर एक टर्म के इधर क्या हो जाएगा अपने, टू आ जाएगा, तो देखो 1x से पहले क्या हो जाएगा, टू, फिर बीच में माइनस, फिर ये माइनस हो जाएगा, फिर वापस से टू इंटू 1/2 y इज इक्वल टू वॉट, टू इंटू वन अपॉन ये। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो टू इंटू वन, तो ये टू हो जाएगा, 2x हो जाएगा, फिर इसमें क्या होगा अपना, देखो टू और टू क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, माइनस साइन तो नीचे चली गई, तो 1 इंटू वाई 1y। ठीक है, 1y आ गया, फिर यहाँ पर भी क्या होगा, टू और टू एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा अपना, देखो डिनोमिनेटर में भी कुछ है नहीं है, तो अपना ये नॉर्मल इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, देखो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन वन और इक्वेशन थ्री से ही अपने को ये सम सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखो आप याद रखना इक्वेशन वन को ही ऊपर लिखोगे, और इक्वेशन जो अभी मॉडिफाई किया हुआ टू, इक्वेशन टू के बदले क्या लिखोगे, थ्री लिखोगे। अगर आपने ऑर्डर चेंज किया तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आपका A1 A2 पता है ना, तो देखो ये A1 हो जाएगा, ये आपका B1 हो जाएगा, और ये C1 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू आई ये सब अपनी क्या हो जाएगी, A2 B2 और C2। ठीक है, आप इसको पेंसिल से लिख लेना, यहाँ लिखने की मतलब आपको ऐसे पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, आप पेंसिल से लिख लेना, आपका सम हो जाए तो आप इसको मिटा देना। ठीक है, चलो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो चलो हम अपना डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, और dx और dy भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अपना डिटर्मिनेंट का क्या फॉर्मूला है, a और b है। ठीक है, तो चलो हम अपना a निकाल लेते हैं, तो a क्या है अपना टू, और ये भी टू, मतलब क्या आ जाएगा अपना टू और टू। ठीक है, उसके बाद क्या है अपना b, तो b देखो यहाँ थ्री है और यहाँ -1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ थ्री आ जाएगा, यहाँ पर देखो इसका ये -1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपना टू इंटू वन, तो ब्रैकेट आएगा, ये हो जाएगा टू इंटू -1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर डिटरमिनेंट की माइनस साइन आ जाएगी अपनी, फिर फिर अपना ब्रैकेट ओपन, फिर हो जाएगा थ्री इंटू टू। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो प्लस माइनस तो माइनस साइन आ ही जाएगी, तो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, टू वन जा हो जाएगा टू, फिर ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगी, थ्री टू जा क्या हो जाएगा अपना सिक्स। अब देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एक दूसरे को प्लस कर देगा, तो सिक्स प्लस टू क्या हो जाएगा अपना ये एट, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस यहाँ लग जाएगा, तो देखो इसका आंसर क्या है अपने को आ गया, एट आया, तो देयरफॉर डिटरमिनेंट इज इक्वल टू व्हाट, -8। ठीक है, अब इसी तरह हम dx और dy निकाल लेते हैं, तो dx की वैल्यू क्या आती है अपनी, चाय बिस्किट, तो c मतलब क्या हो जाएगा अपना ये, तो c क्या है अपना टू, और इसका क्या है अपना आंसर वन है, देखो टू और वन, और b फॉर बिस्किट, तो बिस्किट का थ्री, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा थ्री, और यहाँ से क्या आ जाएगा देखो वन, बट क्या आएगा माइनस साइन भी आ जाएगी, तो ये आ जाएगा -1। अब चलिए इसे भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपना, डेट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट टू इंटू ये -1, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस, ये हो जाएगा थ्री इंटू वन। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, देखो इसमें माइनस साइन रहेगी, हाँ रहेगी, तो ये माइनस टू वन जा ये टू, फिर ये डिटरमिनेंट का माइनस साइन, थ्री इंटू वन क्या हो जाएगा अपना थ्री हो जाएगा, देखो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो थ्री प्लस टू क्या हो जाएगा अपना ये फाइव हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा अपना -5। ठीक है, तो अपना dx की वैल्यू क्या आ गई, therefore dx इज इक्वल टू व्हाट, dx इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, अपना dy निकाल लेते हैं, तो चलो dy क्या होता है अपना ac, ac मतलब क्या होता है अपना आलू चिप्स, तो ठीक है a, तो अपना ये आ जाएगा a का मतलब अपना ये टू, और यहाँ से टू, तो यहाँ आ जाएगा अपना टू और टू, और c का मतलब चिप्स होता है, तो चिप्स मतलब अपना टू और ये वन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना टू और वन, तो ये हो जाएगा अपना टू और ये वन। चलो इसे भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटाक से, ये हो जाएगा इज इक्वल टू वॉट, अब देखो यहाँ पर प्लस है तो कुछ दिक्कत नहीं है, तो अपना ये नॉर्मल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टू इंटू वन माइनस डिटर्मिनेंट का, और टू इंटू टू,
ये क्या हो जाएगा, 1 ज़ा 2, फिर माइनस 2 ज़ा क्या हो जाएगा अपना 4। अब ये क्या हो जाएगा अपना, डेट इज इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 4 में से 2 गया है और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस। तो यहाँ पर अपने को dy की वैल्यू क्या आ गई अपने को, ये हो गई -2। चलो हम अपना क्रैमर्स रूल निकाल के अपना आगे का सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों आप क्या लिखोगे, लिखोगे यहाँ पर देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल अपना x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू dx अपॉन डी। dx कितना आया था, -5 और -8। ठीक है, देखो माइनस माइनस साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो ये क्या बचेगा अपना 5/8। ठीक है, अपना आंसर क्या आ गया 5/8। तो x क्या होगा, x इज इक्वल टू 5/8। ठीक है, वैसे अपना y निकाल लेते हैं हम। तो y क्या होता है अपना dy अपॉन डी। ठीक है, dy की वैल्यू क्या है अपनी -2 और d की वैल्यू क्या है अपनी -8। देखो माइनस माइनस ने एक दूसरे को कैंसिल किया, ये 2 1 जा, ये 2 4 जा 8। तो अपनी y की वैल्यू क्या आ गई अपनी 1/4। ठीक है, तो देखो y की आंसर भी लिख लो आप इधर 1/4। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर लेंगे, अपना प्रॉपर फाइनल आंसर लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा अपना देयरफॉर x, y इज इक्वल टू व्हाट, अपना हो जाएगा 5/8, 1/4 सॉल्यूशन। ठीक है, ये था अपना फाइनल आंसर। इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको प्रैक्टिस सेट 1.3 एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर हम खत्म करते हैं। ठीक है, इसी के साथ अपना प्रैक्टिस सेट 1.3 टोटली खत्म हो गया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और इसका लिंक को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें, ताकि उनको भी ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो। और इसके साथ मैं ये लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।